गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो आप लोगों ने अपना एनसीईआरटी का काम कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जो 3.4 एक्सरसाइज है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी स्टूडेंट कर लेंगे। नाउ अब ये मैसेज जो है ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है। प्लीज बुक्स खरीद ले, क्योंकि आरडी शर्मा, सिंगेज, इनसे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका लेवल नेक्स्ट पहुंचेगा। ठीक है, तो अब आप बुक सेलर की दुकानें खुल चुकी हैं, तो आप वहां से बुक्स परचेज कर ले। सिंगेज की बुक आपके पास पहले से ही है, अलजेब्रा की, उसमें आपका मैट्रिक्स चैप्टर है, उसको आप कंप्लीट करें। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट टाइम किया था इनवर्स, उसमें हमने जो फाइंड आउट किया था विद द रो ट्रांसफॉर्मेशन, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। यही सेम चीज हम डिटर्मिनेंट में भी करेंगे नेक्स्ट मेथड से, बट डिटर्मिनेंट जब हम स्टार्ट करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आप ये समझना है, एक वर्ड बार बार लिखा हुआ मिल सकता है आपको, दैट इज अ इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो आपको यह समझना है, इन्वर्टेबल का मतलब होता है जिस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल हो। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने कहा था कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, याद है? जिसमें हमने ये बात की थी, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कौन सा होता है? जिसमें डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने याद रखना है, मैट्रिक्स जिसका इनवर्स पॉसिबल होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो हम ये कहते हैं, अगर एक मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, इट शुड बी, क्या होगा वो? यूनिक। मतलब हर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स मैट्रिक्स हो सकता है, बहुत सारे नहीं, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं यूनिक। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स, ये कि ये नहीं कहेंगे आप कि बहुत सारे हो सकते हैं इनवर्स, नहीं। ठीक है, एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा। ओके, नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। आपके सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहती है? ए इनवर्स का इनवर्स। सोचो, अगेन इसको ट्रांसपोज के तरीके से आप याद रख सकते हैं, दैट इज ए। ओके, ये प्रॉपर्टी। थर्ड वन, इसको हम कहते हैं रिवर्सल लॉ। याद है ट्रांसपोज में? देखो स्टूडेंट्स, मैं बार बार पुराना टॉपिक इसलिए टच कर रहा हूं जिससे आपको वो भी थ्योरी याद रहे, क्योंकि वो ट्रांसपोज की थ्योरी और इनवर्स की थ्योरी मिक्स होकर क्वेश्चन बनता है। ओके, नाउ ए बी का होल इनवर्स, याद है रिवर्सल लॉ? रिवर्सल लॉ इज इसका उल्टा होना, दैट इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर ऐसा लिखा होता ए बी सी डी का होल इनवर्स, ना ए बी सी डी का होल इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सल लॉ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ट्रांसपोज में भी ये लॉ लगता था और इनवर्स में भी ये लॉ लगता है। नाउ इसमें बेस हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले रिवर्सल लॉ पे। ओके, that is a plus b का होल इनवर्स इंटू b का होल इनवर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा ये एक मैट्रिक्स है, ये कंप्लीट, इसको एज अ मैट्रिक्स मानो, a प्लस बी एक रिजल्टेंट सी मैट्रिक्स का इनवर्स, ये b और ये, तो ये तीनों प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ, मतलब हम ये ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ये इनवर्स अप्लाई होगा, तो ये पहले आ जाएगा बी इनवर्स, ये मिडिल का मिडिल में ही रहेगा, दैट इज ए प्लस बी का होल इनवर्स, ये तो पूरी चीज है का इनवर्स, ऐसे लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट इज ए इनवर्स। आई थिंक क्लियर है? नाउ बी इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स, ऑब्वियस इनवर्स का इनवर्स, उल्टे का फिर से उल्टा, दैट इज कैंसल आउट, ए प्लस बी का इंटू ए इनवर्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था हमने, ये मल्टीप्लाई होगा, दैट इज बी इनवर्स ए
प्लस बी इनवर्स बी। आपको याद है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में पोजीशन मैटर करती है। ये फ्रंट में है, प्री बना हुआ है, तो ये पहले ही लिखा जाए इनटू ए इनवर्स। नाउ बी इनवर्स ए, बी इनवर्स बी, ये तो हमारी थ्योरी का ही पार्ट है। कोई भी मैट्रिक्स अपने साथ इनवर्स यूज करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, आई के। इसी थ्योरी से हमने सारे क्वेश्चन किए थे, दैट इनटू ए इनवर्स। ओके, नाउ अप्लाई कर दे। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो बी इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स। देखो ये बाहर साइड पोस्ट है, आपके राइट हैंड साइड, तो ये बाहर साइड रहेगा आई ए इनवर्स। स्टूडेंट याद होगा, आई की जरूरत नहीं है। आई की जरूरत तभी होती है जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू उसके साथ अटैच करने के लिए। ए इंटू ए इनवर्स, तो आंसर इज बी इनवर्स प्लस ए। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर होगा आपको कि कैसे कैसे अप्लाई करना। देखो बहुत स्मूथली करो, आराम से करो, आपको पता लगे। सबसे पहले हमने रिवर्सल लॉ लगाया, रिवर्सल लॉ के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा, और देन ये बेसिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको, दैट इज बी इनवर्स इनटू बी एंड ए इनवर्स इनटू ए। ए इनवर्स इनटू ए या ए इनटू ए इनवर्स, दोनों में क्या रहेगा, आई। ओके, तो दिस इज बेसिकली अ रिवर्सल लॉ। ओके, अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये अभी हमने डिटरमिनेंट पूरे अच्छे से नहीं किया, पर मैं इसी के साथ आपकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, तो ध्यान रख लेना, ये काफी यूज होती है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट का होल इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ए। स्टूडेंट मैं फिर बोल रहा हूं, डिटरमिनेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। मैट्रिक्स इज अ फॉर्मेट, एक जो कि ब्रैकेट के फॉर्म में होता है। डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं, वहां पूरी थ्योरी क्लियर करूंगा मैं, बट अभी के लिए आप ये याद रखें, इनवर्स का डिटरमिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 बाय डिटरमिनेंट। फिर से लिख रहा हूं, ए इनवर्स नेवर इक्वल टू 1 बाय ए। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, मैट्रिक्स ये पूरा कंप्लीट एक इनवर्स होता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि मैट्रिक्स कभी भी डिवीजन में नहीं आता। डिटरमिनेंट आ सकता है, मैट्रिक्स डिवीजन में नहीं आता। ओके, आई थिंक स्टूडेंट क्लियर है। इस प्रॉपर्टी में बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, आपके एनडीए में आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो ध्यान रखेंगे आप इस प्रॉपर्टी को। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, दैट इज के ए का होल इनवर्स। के इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो हम इनवर्स लगाएं तो ये के ये तो एक मैट्रिक्स बन गया, ये के इनवर्स स्केलर है। स्केलर मतलब 2 का इनवर्स, वैसा है 2 का इनवर्स, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2। सिमिलर वे में इसको ए इनवर्स मैट्रिक्स है ओवर। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेसिकली, ये हमने पहले भी कवर करी थी, बताऊं किसमें, हमने जब डायगोनल मैट्रिक्स किया था, डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की थी, इवन हमने जब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की थी। दैट इज, अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स याद होना चाहिए आपको, ये मैं जनरल थ्योरी लिख रहा हूं, ये एन ऑर्डर है इसका। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज होती थी, रेस्ट ऑल वैल्यूज आर 0। इसमें अगर ए इनवर्स आ जाए तो स्टूडेंट अगर जिनको याद होगा तो इमीडिएट आ जाएगा क्लिक, ये ऐसे लिख देते थे हम डायरेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था आपका इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। और भी है प्रॉपर्टीज, मैंने कहा कि ये डिटरमिनेंट में फिर से हम टॉपिक को कवर करेंगे, वहां अलग ढंग से होगा, वहां टोटली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ये हमारा सारा का सारा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट हाँ ये मत भूलना, कंपटीशन भी तभी होता है जब हमारा सब्जेक्टिव क्लियर होता है। आई थिंक क्लियर है। तो अब हम थोड़े से 2-3 क्वेश्चन मैं आपके कवर करता हूं
तो पहले आपको एक चीज बता देता हूं, आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके क्वेश्चन अच्छे हैं, हो सकता है कई क्वेश्चन आपसे ना हो, तो आप लोगों ने पहले वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपके पिक कर रहा हूं, क्योंकि उसमें पीएमआई यूज होगा, फिर से आगे +1 की पीएमआई, तो पीएमआई के थ्रू भी कई क्वेश्चन होंगे। तो हम पहले वो वाले क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूं, सिंगल क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। तो उसमें एक क्वेश्चन है ऐसे, a इक्वल टू ओके, और आपको प्रूव करना है a रेज़्ड बाय n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 माइनस ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है कि अगर a ये है तो a n इसके इक्वल होगा। तो याद है पीएमआई में क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप 1 क्या करते थे? n इक्वल टू 1 पुट n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू, जहां जहां n है वहां वहां 1, 3 -4 1 एंड ये सेम आ गई। तो हम क्या लिखते थे? द स्टेटमेंट is true for n इक्वल टू 1, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि अभी जस्ट +1 के पेपर भी दिए आपने। स्टेप 2 क्या होता था? पुट कर लो, पुट n इक्वल टू k, तो यहां n की जगह k, a रेज़्ड बाय k 1 + 2k -4k k 1 माइनस, इसमें हम क्या लिखते थे स्टूडेंट? यहां पे हम ये नहीं लिखते स्टेटमेंट इज ट्रू, हम ये कहते थे सपोज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, मतलब सपोज कर रहे हैं अभी हम कि ये स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू k। तो अभी हमें ये नहीं हुआ है, चेक नहीं हुआ कि ये ट्रू होगा या नहीं, हमने अभी लेट कर लिया, अपनी तरफ से सपोज कर लिया कि हाँ n इक्वल टू k। तो अगर ये n इक्वल टू k ट्रू है तो n इक्वल टू k प्लस भी ट्रू होना चाहिए, वो हम इसको प्रूव करके करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या आ जाता था आपका? थर्ड स्टेप, स्टेप 3, पुट n इक्वल टू k + 1। अब इसको हमें ट्रू करना है, तो यहां पे a रेज़ टू पावर k + 1, ओके, जहां जहां n था वहां पुट होएगा, तो 1 + 2 ब्रैकेट में k + 1 -4 k + 1 k + 1 1 -2 k + 1, ओके। तो ये लिख लिया हमने, स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको सभी को, ठीक है। फिर हम इस चीज को क्या ले लेते थे? इस पार्ट को पूरा इस साइड ले आते थे, लेफ्ट हैंड साइड बना के, एंड इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते थे। इसको सॉल्व कैसे लिख सकते हैं? a रेज़्ड बाय k इंटू a लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट्स, ओके। नाउ a रेज़्ड बाय k की वैल्यू क्या होगी? a रेज़्ड बाय k की वैल्यू तो ये है, a की वैल्यू क्या है? ये 3 -4 1 -1, ये। नाउ क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 3 + 6k -4k -4 -8k
n प्लस 4k, ठीक है, 3k प्लस 1 माइनस 2k, ओके, माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, तो ये बन गया 3 प्लस 2k माइनस 4 माइनस 4k, और ये बन गया आपका 1 प्लस k, एंड ये बन गया आपका माइनस 1 माइनस 2k। ओके स्टूडेंट, अब ये हमारा आ गया आपका राइट हैंड साइड आ चुका है, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको लेट किया था, तो देखो ये और ये दोनों सेम है। अब कहीं बोलेंगे नहीं सर सेम कहाँ है, देखो अलग अलग लग रहे, नहीं देखो सेम है, ये सेम है, ओके ये और ये सेम है, इसको हम ओपन करके चेक कर लें कि सेम है या नहीं। थोड़ा साइड में गलत है, पेपर में आपने ऐसे नहीं करना, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, देखो 2k प्लस 3, देखो आपकी भी क्या वैल्यू आई है 2k प्लस 3। अब बचा ये वाला है ना स्टूडेंट, तो इसको देख लेते हैं, ये क्या बनेगा 1 माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 1, देखो हमारे पास क्या था माइनस 2k, तो ये क्या बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड सेम है। तो लास्ट में क्या डिसीजन आया कि जो हमने सपोज किया था वो ट्रू है, तो हमें लास्ट में ये जरूर लिखना होता था है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n where n belongs to नेचुरल नंबर। अभी हमने किस पे वर्क किया, ओनली नेचुरल नंबर पे, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज पे। तो ये आपका ऐसे, तो आपकी इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन है आई थिंक, तो आपने वो इसको ऐसे ही करना है, स्टेप लिखने हैं प्रॉपर ढंग से। ओके चलो, तो अब एक और क्वेश्चन पिक करते हैं हम। सिंपल क्वेश्चन है पर देखने में बड़ा लगने लग जाता है। वो क्या है क्वेश्चन, लाइक ऐसे i प्लस p प्लस p रेज़ टू 1, सॉरी ये p रेज़ टू 2, 3 goes to p रेज़ टू n इक्वल टू o। o का मतलब होगा, देखो मैट्रिक्स में कोई नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं हम मैट्रिक्स में। अगर 1 है 2 है 3 है उसके साथ i लगा के मैट्रिक्स बन जाता है। 0 नहीं है इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है। और आपको पूछ लिया फाइंड p इनवर्स। अब आप बोलोगे सर इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी p तो दिया ही नहीं हुआ, p की ना मैट्रिक्स फॉर्म दे रखे, तो कैसे निकाले। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके p इनवर्स निकाले। अब देखो कैसे, देखो आपको इसमें स्टेप्स सीखने हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स अप्लाई हो सकते हैं। तो हमारे को जो ये इक्वेशन दी गई है इसको हम टोटली दोनों साइड p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो p इनवर्स से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो यहां पे भी p इनवर्स लगेगा और यहां पे भी p इनवर्स लगेगा, ऐसा ही लगेगा। तो नल मैट्रिक्स है इसलिए मैटर नहीं कर रहा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट फिर सोचो p इनवर्स इनटू i लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों, इनवर्स अपने आप में एक मैट्रिक्स है। तो ये बना p इनवर्स प्लस p इनवर्स इनटू p i। अभी देखो बार बार हम यही काम कर रहे हैं, p इनवर्स इनटू p, p इनटू p इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। p इनवर्स इनटू p स्क्वायर, देखो मैं साइड में कर देता हूं आपको प्रॉब्लम ना रहे। p इनवर्स इनटू p स्क्वायर, p इनवर्स इनटू p इनटू p, ऐसे लिख सकते हैं। तो p इनवर्स इनटू p, i इनटू p, ओनली p, तो ये आ गया p स्क्वायर बन गया p। सिमिलर में p क्यूब, p स्क्वायर गोस टू p रेज़ टू n इज p रेज़ टू n माइनस। नाउ यहां पे नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स इनटू pi इज नल मैट्रिक्स, हो गया। तो अब देखो आपके पास आपको p इनवर्स दिखाई देने लगा, ये दिख गया। तो p इनवर्स इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट उस साइड जा सकता है, माइनस i प्लस p स्क्वायर गोस टू
p रेज टू पावर n माइनस 1। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं स्टेप 1 से। ये पूरा पार्ट किसके इक्वल था? 0 के, मींस नल मैट्रिक्स के। तो इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी? p रेज टू पावर n माइनस 1। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो इसमें यहां लिख देता हूं मैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। हमने स्टार्ट ऐसे किया था, ये नल मैट्रिक्स था, तो I प्लस p स्क्वायर गोज टू p रेज टू n माइनस 1 की वैल्यू माइनस p रेज टू n। तो यहां पे रिप्लेस हो सकती है इक्वेशन फर्स्ट में, तो p इनवर्स इज इक्वल टू माइनस p रेज टू पावर, इसकी वैल्यू माइनस और बाहर भी क्या है? माइनस। तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, p रेज टू पावर n। तो ये आपका कंप्लीट। p इनवर्स की वैल्यू हमारी है p रेज टू पावर n। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो ऐसे इसमें देखोगे तो आपके इतने टिपिकल मतलब क्वेश्चन नहीं है, अलजेब्रा है, इसमें सिर्फ इक्वेशन का यूज करके होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का काम यही है आप लोगों का कि आपने कंप्लीट करना है अपना एनसीईआरटी का काम, प्लस मैं अब आपको थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स दूंगा। कोई असाइनमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू आएगी आपके पास, तो वो आपने कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।